बोलो बेटा, कुछ चाहिए? नहीं। फिर कुछ खरीदना है, पैसे चाहिए? नहीं नहीं। कहीं जाना है, इजाजत चाहिए या माँ को मनाना है? नहीं नहीं। तो बेटा खुलकर बात करो, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा आ जाए, फिर ये महफिल बर्खास्त करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो उनको। मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ बताओ। आप खफा तो नहीं होंगे ना? मेरी जान, मैं तुमसे पहले कभी खफा हुआ हूं जो अब होऊंगा? चलो कहो तो वादा कर लूं। अब्बा, आपने हमेशा ये कहा है कि आप रिश्ते के वक्त मेरी पसंद को तरजीह देंगे, जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त ये बात क्यों? अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो तालिब है तो? तो मैं ये कहूंगा कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? आपने हमेशा कहा है कि आप मेरी रजामंदी और मेरी पसंद को अहमियत देंगे। कितना जानती हो तुम उस शख्स को, हाँ, जो इतना बड़ा अपनी जिंदगी का फैसला करने चली हो उसके साथ? सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं उसके साथ तुम्हें पढ़ते हुए, और बस 7-8 महीने काफी होते हैं किसी को जानने के लिए अब्बा। मेरी जान, बाज औकात इंसान को जानने के लिए पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है और आप उसको जान नहीं पाते। मगर ये तो कोई वजह नहीं होती किसी को रिजेक्ट करने की अब्बा। मुझे लग रहा था कि आप थोड़ी सी तो मेरी बात कंसिडर करेंगे, क्या एटलीस्ट मुझे सपोर्ट तो करेंगे। बेटा मैं सपोर्ट तो तुम्हें सारी जिंदगी करता रहूंगा, लेकिन तुम्हारे सही फैसलों पर, गलत फैसलों पर मैं तुम्हें कभी नहीं सपोर्ट करूंगा। जिस शख्स को आप मेरे लिए पसंद करेंगे, क्या आपको यकीन है कि आप उसको जानते हैं? मेरी पूरी जिंदगी का तजुर्बा है बेटा। तुम्हारी तरह 2 दिन नहीं हुए मुझे लोगों से मिलते हुए, और वो तो एक गांव वाला है। क्या तुम उसके साथ गांव में रह पाओगी? मगर उसका गांव में रहने का कोई इरादा ही नहीं है। वो तो खुद शहर मूव करने वाला है। शहर मूव होने वाला है? काम क्या करेगा यहाँ? अब्बा, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी। बेटा तुम्हें पता भी है हमारे इस मुल्क में इस जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं। चलो बिलफर्ज इसको नौकरी मिल भी जाती है तो उसकी तनख्वाह में तुम अपनी 1 महीने की शॉपिंग भी नहीं कर पाओगी। मैं शॉपिंग करना छोड़ दूंगी। अच्छा बेटा, तुम्हें आसाइशों में रहने की आदत है, तुम कैसे रह पाओगी उसके साथ? जब तक आसाइशें रह रही हूं, नहीं होंगी तो भी रह लूंगी। क्या क्या छोड़ोगी उसके लिए? हर वो चीज जो छोड़ना पड़ेगी छोड़ दूंगी। ये महज जज्बाती फैसला है, जिंदगी ऐसे फैसलों पर नहीं गुजारी जा सकती। अगर ये जज्बाती फैसला होता तो मैं ये बात करने में इतना वक्त नहीं लगाती। उस रोज आके आपको बता देती जिस रोज मुझे वो अच्छा लगा था, लेकिन मैंने ये वक्त सोचने में लगाया और बहुत सोचने के बाद मैं आपके पास आई। जैसे मेरी तालिब के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी है, वैसी मेरी किसी के साथ नहीं है। ओके, थैंक यू पापा। तालिब, मैंने तुम्हारे मुतालिक अब्बा से बात कर लिया। अच्छा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। अब नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन आलिया ये सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी नहीं हुआ। जल्दी? ऐसी कौन सी जल्दी? मेरा मतलब है अभी मैंने अम्मा से भी बात नहीं की, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होता है, और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मा एतराज करेंगी?
नहीं, एतराज नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी बस कुछ नहीं होता। और रही बात मुझे देने की, तो मोहब्बत है ना तुम्हारे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आलिया, मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। बी प्रैक्टिकल। मैं अभी वाकई किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं यार, और ऐसे मैं तुम्हारे माँ बाप से कैसे हाथ मांग लूं तुम्हारा? तुम कुछ जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो। अब इन बातों को सोचना छोड़ दो, अपनी अम्मा से बात करो। हाँ, करूंगा, करता हूँ बात। खुदा हाफिज। अल्लाह, क्या बात है शेख साहब, बहुत खामोश हैं, कोई परेशानी है क्या? परेशानी ना कहे ताहिरा बेगम, आजमाइश कहे। सोच रहा हूं कि इस आजमाइश से निकलूंगा कैसे। अल्लाह सब खैर कर देगा। हाँ? कुछ बताएंगे भी या आप ऐसे ही हौलाते रहेंगे? बेबी आई थी आज मेरे पास, मुझे ये बताने कि वो तालिब से शादी करना चाहती। क्या? तालिब से? दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? और आपने सुन लिया चुप करके? एक रख के देते उसके तो उसकी हिम्मत ना होती कोई बात करने की। इतनी हिम्मत हो गई है उसकी कि बाप के सामने इतनी बेहयाई की बातें करने लगी है। क्या बात कर रही हैं आप? जवान बेटी पे हाथ उठा लेता। जवान बेटी को तो शर्म ना आई बाप के सामने इस तरह की बात करते हुए? हमने उसे यूनिवर्सिटी रिश्ता ढूंढने के लिए भेजा था, आपने समझाया नहीं उसे? आपको क्या लगता है, क्या मैंने उसे नहीं समझाया होगा? हर तरह से समझा कर देखा, मगर उसके पास तो हर बात की दलील मौजूद है। मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। मजाक बनाया हुआ उस लड़की ने। ताहिरा बेगम, तहम्मुल से। औलाद जवान होकर जब अपने मुंह से ये बात निकालने लगे तो माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि अब उस औलाद को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। अगर औलाद को डराया धमकाया जाए तो वो फिर माँ बाप के खिलाफ भी हो सकता है। ओके अम्मा, मैं निकल रही हूँ। ठहरो, तुम्हें अपने बाप से ऐसी बात करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने? जो तुमने अपने बाप से शादी की बात की है ना, उसकी बात कर रही हूँ। आसिम भाई और आलम भाई ने जब आपको अपनी पसंद बताई थी तो आपने उनसे आर्ग्यूमेंट की थी? नहीं ना, तो आप मुझसे क्यों लड़ी हैं? इसलिए कि वो मर्द है, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को इतनी आजादी हासिल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ थी। अम्मा, मैंने अपनी पसंद बताई है, मैं उसके साथ भाग थोड़ी जाऊंगी। कितनी जुबान चल रही है तुम्हारी? आप हर बात में मुझे यूनिवर्सिटी का ताना क्यों देती हैं? तो और किस चीज का ताना दूं? ये देखो ना, यही तो बदतमीजियां सीख रही है तुम वहां से। कोई चैन से नहीं रहना देता है। दूसरों का चैन बर्बाद करके खुद चैन से रहना है। यार अर्शिया, अम्मा बहुत खफा थी यार इस बात से। तो तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए थी ना? एक ना एक दिन तो करनी होगी ना। उनका तो बस चले मुझे हाथ पकड़ चलना शुरू करे। लेकिन तालिब ने भी अभी तक अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। हाँ, तो अब घर जाके ही बताएगा ना। तो तुम भी थोड़ा सब्र कर लेती। एक तो तुम बहुत वहमी हो अर्शिया। तुम सही कह रही हो, अब किसी पर एतबार नहीं। अर्शिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक चीज गलत हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज ही गलत होगी। कम से कम मुझे किसी लड़के पर इतनी आसानी से एतबार नहीं आने वाला। तुम टेंशन ना लो, तालिब ऐसा लड़का नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हारा एतबार कभी ना टूटे। वैसे गांव में बचपन में मंगनियां तय हो जाती हैं, कहीं तालिब की भी तो कोई बचपन की मंगनी नहीं? उसे पूछ लेना। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? तालिब, तुम्हें पता है कि अर्शिया कह रही थी कि गांव में बचपन में ही मंगनियां हो जाती हैं।
हाँ हाँ तालिब, कहीं तुम्हारी भी तो कोई बचपन की मंगनी नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आइए नवाज, आइए। बैठिए। अरे बैठिए, क्या देख रहे हैं? अरे बैठते हैं भाई। दरअसल मैं उस लड़की को देख रहा था। नवाज साहब, इस उम्र में आप किसी गैर लड़की को देख रहे हैं, अगर भाभी को पता चल गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं शेख साहब, मैं तो उस लड़की को सिर्फ इसलिए देख रहा था कि मेरे खानदान के एक लड़के को इसने मोहब्बत का चक्कर देकर बहुत लूटा है, और आज ये इस लड़के के साथ बैठी हुई, मुझे उस पर तरस आ रहा है। इस बच्चे का भी पता नहीं क्या हाल होगा। जब खुद ही ये लड़का बेवकूफ बनने के लिए तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं? आप खाना मंगाइए ना, क्या खाएंगे? शेख साहब आप बताएं, आप क्या खाएंगे? मेरा तो नानी खाने का मन है। निहारी? अरे वाह, तो आज हम भी निहारी खाएंगे। आज बदपरहेजी होगी क्योंकि काफी अरसे से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का परहेज चल रहा है। आज होगी नली और मगज निहारी। हैं? इधर आओ भाई। नली और मगज निहारी गरम रोटी के साथ, फटाफट। और ताहिरा बेगम कहती हैं कि खानदान का देखा भाला लड़का है। नहीं देखिए, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हमारा इलाका है और हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, आपका काम भी होगा और आपके हवाले से और दूसरों को भी फायदा होगा। जी बहुत नवाजिश। जी, वो आपके खानदानी सपूत आज एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठे हुए थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही हाशिम, जिसे आप अपने खानदानी होने की वजह से हमारी बेबी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता समझती है। हाशिम की? किसके साथ था वो? लड़की के साथ बैठे थे और मौसूफ इस कदर नहवे गुफ्तगू थे कि अतराफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और मुझे तो बिल्कुल देखा ही नहीं उन्होंने। हो सकता है उसकी कोई जानने वाली हो सकता है हो, मगर नवाज साहब उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो लड़की ठीक नहीं थी। बहरहाल मैं नहीं चाहूंगा कि अब बेबी के सिलसिले में हाशिम का नाम भी इस घर में लिया जाए। तो ठीक है, फिर आप कुछ और सोचिए ना। आखिर कब तक हम लोग इस तरह एक के बाद एक रिश्ते पर एतराज करके उसे मुस्तरद करते रहेंगे? मैंने सोच लिया है। जिस लड़के के बारे में बेबी बता रही थी, मैं नवाज साहब से कह के उस लड़के के बारे में मालूमात करवाता हूं। अगर अच्छा रिश्ता है तो बिस्मिल्लाह करेंगे, और वैसे भी अगर अल्लाह की मंशा है तो हमारी बेटी की शादी वहीं होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, फिर जैसे आप मुनासिब समझे। मैं कल ही नवाज साहब से कहूंगा कि उस लड़के के बारे में पता करें। असल में उस इलाके के जितने भी काउंसलर हैं वो सब नवाज साहब को अच्छी तरह जानते हैं। हेलो। हेलो, मैं अस्मा बोल रही हूँ। अस्मा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये क्या कह रहे हैं आप? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो बस आपका टेलीफोन नंबर था। पर मैं खुदा नहीं हूँ। खैर, और बताओ घर वाले कैसे हैं? और खैरियत से फोन किया? क्यों? मैं आपको वैसे फोन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो, और पहले कभी नहीं किया ना, इसलिए कह रहा था।
अच्छा सुनो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है एंड आई बेट तुम्हें भी लग रही होगी ना। चलो कैफेटेरिया चल के कुछ खाना है? सही है, चल। मैं बाद में बात। चलो ना। अल्लाह खैर करे। अस्मा की हुई मेरी तीन? मेरा कहती थी कि वो आधी लड़की दोस्त है उनकी, पर आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे। अब देखना, जिस दिन वो रिश्ते से इनकार कर देंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे कैसे इनकार कर सकता है वो? खानदान में बड़ों के साथ की गई बातें ऐसे नहीं खत्म हो जाती। उसे तो कोई खबर भी नहीं कि बड़ों के दरमियान कोई बात नहीं तय हुई। क्यों खबर नहीं है? बच्चा नहीं है वो, सब जानता है कि उसकी माँ का इरादा क्या है। रहने दे माँ। I want to go to Pakistan. पर बेटा, इस बार हम नानी नाना के पास जाएंगे। नहीं, मुझे नानी नाना के घर नहीं जाना। मैं वहाँ पे बोर हो जाता हूँ। मुझे बेबी पप्पो के जाना है। तो इतनी जिद कर रहा है तो भेज देते ना इसे पाकिस्तान। वैसे भी बेबी बहुत मिस करती है। थैंक यू पापा। You're most welcome। आप भी ना बच्चों की जिद फौरन पूरी कर दिया करें। देखा, पढ़वा दी ना डांट। असल में मेरे पापा जो है तो मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर बेबी पुप्पो को तंग मत करना। ओके। और मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलनी चाहिए। ओके। चलो फिर तुम्हारे वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। करें ना जल्दी। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी। आप ना सलाम ना दुआ, सीधा आप। तुम्हारे घर में सलाम लेने का रवाज खत्म हो गया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ। ऐ जिंदगी तुझे क्या, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। मुझे लगता है आपको ना अब जायदाद में हिस्सा मांग लेना चाहिए। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? वो तालिब अम्मा ने 1 लाख रुपया मुझे दे दिया था, पर मुझे क्या पता थी कि शहर में महंगाई ने मत मारी हुई है। 1 लाख रुपया भी कम पड़ा सामान के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। ये सब कुछ मैंने कमाया, इसमें तुम्हें हिस्सेदार बनाया और इसका सिला ये दे रहे हो कि इस जायदाद में से हिस्सा मांग रहे हो तुम? कुछ गलत नहीं मांग रहा। पता है कि किसकी शय पर उछल रहे हो तुम। अम्मा जी, मेरा मुंह ना खुलवाओ। उस लड़की के साथ घूम फिर रहा था, मुझे बाजार में मिला था। बहुत अमीर लड़की है जी, बहुत अमीर लड़की। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ऐ जिंदगी
बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की ये जिंदगी। तुझे क्या कहूँ